प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया है कि आज का दिन हम देखने पाए हैं। सच में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो जानता है कि हम भी उससे प्रेम करते हैं, इसलिए तो वो रोज हमें एक नया दिन दिखाता है और वो चाहता है यूं ही उसके बच्चे खुदावंद में लिपटे रहें। पर जानते हैं हम उससे लिपटना तो चाहते हैं, पर तब जब उससे कुछ चाहिए होता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप से कुछ चाहिए होता है तो लिपटने लगते हैं, चिपटने लगते हैं, रिक्वेस्ट करने लगते हैं, और जैसे ही वो सारी चीजें उससे मिलती हैं वो अपने माँ बाप से दूर होकर अपनी मौज मस्ती में लग जाते हैं। पर परमेश्वर को ये चीज अच्छी नहीं लगती है। जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हर चीज में, हर हालात में हमें परमेश्वर से प्यार करना चाहिए। और जब विपत्ति हम पर आती है तो हम बार बार परमेश्वर की दुहाई देते हैं, पर जब आशीषें उससे हमें प्राप्त हो जाती हैं तो 2 या 3 या 4 बार उसको थैंक यू कह के उससे अपना मुंह फिर से हटा लेते हैं। आज खुदावन चाहता है कि मैं और आप सच्चाई और ईमानदारी से उसकी राह पर चलें। इस्राएलियों ने जानते हैं कुछ ऐसा ही किया था। जो कुछ उसने कहा परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया, पर जब उनका पेट भरने लगा, उनका मन भरने लगा और उनका मन परमेश्वर से हटने लगा तो वो अपनी ही मनमानी में लग गए। और उसके बाद जब विपत्तियां उन पर आई तो वो फिर से परमेश्वर को दोहाई देने लगे। परमेश्वर ने तो उनके लिए मन्ना बरसा दिया और न जाने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को वो वजूद नहीं दिया जो वजूद परमेश्वर उनसे चाहता था। भजन संहिता 78 उसके 34 में लिखा है, जब वे उन्हें घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। आज हम भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जब परेशानी विपत्ति हम पर आ रही है तो हम परमेश्वर को दोहाई दे रहे हैं, उसको पूज रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, पूरा दिन दुआ में रहते हैं। और जैसे ही हमारी प्रार्थना हाँ और आमीन के साथ पूरी हो जाती है, फिर बस कुछ ही दिनों के लिए थैंक यू होता है और हम भूल जाते हैं। अगर मैं और आप सर्वदा उसको हर हालात में, हर परिस्थिति में धन्यवाद देते रहेंगे ना, तो परमेश्वर भी हम पर कभी कोई विपत्ति नहीं आने देगा। आज मेरे और आपके जीवन में विपत्तियां हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि कई बार तो हम परीक्षा में पढ़ते हैं, वो सिर्फ इसलिए होता है कि हम संयम रखना सीख सके। पर कई बार जब हम पे विपत्ति आती है तो हमारे ही कारण हम पर आती है, इसलिए क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं की वजह से परमेश्वर से एक दूरी बना ली है। ऐसा ही कुछ गिनती में जिक्र है। गिनती 21 उसका 7 में लिखा है, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों से हमको दूर करे। परेशान हो गए थे वहां के लोग, और उसके बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि ये विपत्ति जो हम पर पड़ रही है ये हमारे ही कारण की वजह से पड़ रही है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जाके मूसा से रिक्वेस्ट करी कि तुम हमारी तरफ से प्रार्थना कर दो, और मूसा ने भी वैसा ही किया। आज हम भी तो यही कर रहे हैं, गलती करते हैं, उसके बाद खुदा से दुआ करते हैं और हमें खुदावंद माफ भी कर देता है, लेकिन हम फिर उन बुराइयों में और उन परेशानियों में अपने आप जाके फंस जाते हैं। खुदावंद चाहता है कि मेरा और आपका जीवन स्थिर रहे, समथल रहे, बराबर रहे। हर हालात, हर परिस्थिति में खुदा को धन्यवाद देते रहिए। अच्छे दिन है तो बहुतायत से धन्यवाद दीजिए, बुरे दिन है तो भी बहुतायत से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हर एक बात में आपसे प्यार करता है। और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी हर हालात में, हर परिस्थिति में खुदा को धन्यवाद देते रहें और खुदावन के साथ बराबर से उसके नाम को ऊंचा करते रहें और खुदावन के साथ चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, और खुदावंत आप हमें हर एक मुसीबत से बचा लेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।